मई 2023 से तातुल का शिकार अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्की में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात इस्तांबुल में होगी। मुलाकात में सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक भी शरीक होंगे। इस्तांबुल में ईरान अमरीका दो तरफ़ा मुलाकात के अलावा सहफरीकी और दीगर मुलाकातें भी होंगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि सफारतकारी जारी है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर लचक दिखाने के लिए तैयार है। बदले में ईरान चाहता है कि अमरीकी फौजी असासों को ईरान से दूर मुंतकिल किया जाए। बॉल अब अमरीकी सदर ट्रंप के कोर्ट में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। कामयाब हुई तो अच्छी बात है, मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो बुरी चीज़ें हो जाएंगी। ईरान के साथ किसी मुआहदे पर बातचीत होना ज़रूरी होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ जुमे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। हमारा बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में वाज़ेह पैगाम। कहा, पार्लियामेंट को अपने इख्तलाफात भुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए। बलोचिस्तान में महरूमियों और लापता अफराद का बयानिया बेबुनियाद है। बलोचिस्तान में मारे जाने वाले ज़्यादातर अफराद वही मिसिंग पर्सन है। अमन व अमान की खराबी की वजह तेल की स्मगलिंग रुकना है। बलोचिस्तान में 3 रोज़ में 77 दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी भी शहीद हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए IG पंजाब तैनात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक IG पंजाब की तब्दीली का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुशावरत के बाद किया गया। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात किए जाने का इम्कान है। खैरपुर के इलाके कोट लालू में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक हो गए। SSP के मुताबिक हलाक डाकू आकिब उर्फ आकू के सर की कीमत 30 लाख रुपए। कराची सिविल अस्पताल के बाहर शहरियों का डॉग्स पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि अब्दुल वासे नामी शख्स पुलिस हिरासत में तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। एहलकारों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पुलिस का दावा है कि मुलजिम सिविल अस्पताल में दौरान इलाज हलाक हुआ। मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस ने 27 लाख रुपए की चोरी के केस में गिरफ्तार किया था। मुलजिम बीमार था, इसीलिए उसे रिलीज कर दिया गया था। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पाक कॉलोनी में फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम हलाक। मुलजिम अमीरुल्लाह पर डकैती, चोरी, असलहा और पुलिस फायरिंग के मुकदमा दर्ज हैं। लियारी और सुपर हाईवे से 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में मैरिज हॉल के मैन होल में गिरकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने मैरिज हॉल के मालिक और मैनेजर समेत अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चा अपनी फैमिली के साथ वलीमे की तकरीब में शरीक था। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी सदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। महकमे सेहत की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने की अपील। सदाद पोलियो मुहिम पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुहिम पोलियो से निजात का फैसला कुन मोड़ है। बच्चों को सदाद पोलियो कतरे पिलाने वाले हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुकटी से टेलीफोनिक राबता। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों की शहादत पर गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस। कामरान टिसोरी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है। दहशतगर्दों और उनके स्पॉन्सर्स को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि हालात मुकम्मल काबू में हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द बचकर नहीं जा सकेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची ने कहा है कि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR से डरने वाले नहीं हैं। हुकूक की तहरीक जारी रहेगी। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया जाएगा। FIR के मुताबिक शार फैसल पर बगैर इजाज़त जलसा किया गया। शार फैसल पर एम्बुलेंस और दीगर गाड़ियों को रोका गया।
जनवरी 2026 में 933 तारकीन ने छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर किया। बरतानवी होम ऑफिस का कहना है कि हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद 40,000 गैर कानूनी क्रॉसिंग की कोशिश नाकाम बनाई। तकरीबन 50,000 गैर कानूनी अफराद को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया गया। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा है कि अवलीन तरजीह बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सुकम दूर करना है। कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेहसाल करते चले आ रहे हैं। लंदन में GNU से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए शबाना महमूद ने कहा, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी है। बरतानिया और पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत और मुस्बत ताल्लुकात हैं। दोनों हुकूमतें मुसलसल राबते में रहती हैं। शबाना महमूद ने मजीद कहा कि उनकी शनाख्त ब्रिटिश, इंग्लिश, बर्मिंघम की रिहायशी मुसलमान की है, जिसके वालिदैन का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और उन्हें उस पर फ़ख्र है। शबाना महमूद ने बताया कि वो पाकिस्तानी खानों के शौकीन और ख़ुद भी अच्छे खाने बनाती हैं। उनकी स्पेशलिटी पालक गोश्त और कीमा है। वीकेंड पर जब घर जाती हैं तो वालिदा के हाथ के बने खाने खाती हैं। इसराइल ने 2 साल बाद गजा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए खोल दी। पीर को पहले दिन 50 फ़लस्तीनी गजा से आमदोरफ्त हुई। गैर मुल्की सहाफ़ियों को रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। रफा क्रॉसिंग से यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गजा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइल ने मई 2024 में रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसे आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था। बरतानिया के ईरान की शख्सियात और इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर लगाई गई हैं। पाबंदियों में शामिल होने वालों के असासे मुंजमद सफरी पाबंदियाँ आए। कमसिनों से जिनसी ज़्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान और भारत में इस्तेदाद पोलियो की मुहिम में फंडिंग दी थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक जारी नई दस्तावेज़ और वीडियोज़ में सामने आई है। नामालूम शख्स को नामालूम मकाम और वक्त पर दिए गए इंटरव्यू में जेफरी एप्स्टीन ने खुद को सफ़े अव्वल का जिनसी दरिंदा तस्लीम किया। बरतानवी मीडिया ने ख्याल जाहिर किया है कि ये इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन ने लिया था। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंडिया पहुंच गई। वेस्ट इंडीज़ टीम 7 फरवरी को पहला मैच कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। और लाहौर में वसंत की तैयारियां उरूज पर। जेल रोड, गुलबर्ग, मॉल रोड समेत दीगर शाहराएं सजा दी गईं। फूलों, रंग बिरंगे बरक़े, कुमकुम और पतंगों के मॉडल्स ने शहर का हुस्न दोबाला कर दिया।